नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, यह दुनिया बहुत ही रहस्य से भरी हुई है। उन रहस्यों को खोजना मनुष्य के लिए असंभव सा है। ऐसे सैकड़ों रहस्यों से भरी हुई है ये हमारी दुनिया। चलिए जानते हैं ऐसे ही एक रहस्य को। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है। 1970 और 80 के दशक जब जापान एक तरफ विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा था, प्रगति की राह पर था, वहीं दूसरी ओर जापान का कुछ भाग दहशत और खौफ के साये में जी रहा था। डर एक ऐसी चीज का जो कहना या नहीं कहना मुश्किल है। डर एक ऐसी खूबसूरत बला का जो दिखने में बेहद सुंदर थी, लेकिन उसके द्वारा दी गई मौत बहुत खौफनाक होती थी। डर एक आत्मा का जो जापान की गलियों में सवालों के जवाब तलाश रही थी। उस बला का इतना खौफ था कि बच्चा बच्चा कांप उठता था। उस बला का नाम है कोचिसाके ओना। जापानी किस्से कहानियों का एक ऐसा अर्बन लेजेंड आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कोचिसाके ओना के बारे में। जापान के सुनसान रास्तों पर कोचिसाके ओना अपने चेहरे पर सर्जिकल मास्क लगाकर घूमती थी और ज्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। उसका चेहरा मास्क से कवर होता था। बच्चों के नजदीक जाकर उनसे पूछती, क्या मैं सुंदर दिखाई देती हूँ? सुनने में ये एक सवाल मामूली सा सवाल लगता था, लेकिन इस सवाल का जवाब आपकी जान ले भी सकता है और बचा भी सकता है। लेकिन दोस्तों, दिक्कत यह है, इस सवाल का भी सही जवाब नहीं है, क्योंकि जब कोई इस सवाल का जवाब ना में देता था तो कोचिसाका कैंची से हमला कर देती थी और उसे जान से मार देती थी। अगर जवाब हाँ में दिया तो वह अपना सर्जिकल मास्क उतार कर वह अपना बेहद डरावना चेहरा, जख्मी चेहरा दिखाती थी और उसका चेहरा दो हिस्सों में बटा होता था, मानो उसके चेहरे ने पूरी तरह से चीर दिया है। और फिर वही सवाल पूछती थी, क्या मैं अब भी सुंदर दिखाई देती हूँ? इतना भयानक चेहरा देखने के बाद अगर सवालों का जवाब ना में देता तो भी उसे मार देती थी, और जवाब हाँ होता तो भी कोचिसाका अपनी कैंची से सामने वालों का चेहरा भी ठीक अपना जैसा बना देती थी, जिससे लोगों की मौत हो जाती थी। इस बला की 1970 में जापान के लोगों के दिल में खौफनाक डर बैठा हुआ था। लोग डरे और सहमे रहते थे। खासकर बच्चों के मन में बहुत डर बैठा हुआ था, क्योंकि वो ज्यादातर शिकार बच्चों को बनाती थी। लोगों ने बच्चों को बाहर और स्कूल जाना बंद करवा दिया था। बहुत से लोगों ने दावा किया कि वे कोचिसाका नाम की आत्मा को देखा है। जापान सरकार ने पहल करते हुए स्कूली छात्राओं को पुलिस की सुरक्षा मुहैया करवाई, ताकि बच्चों के मन में डर न हो। इस डायन ने बहुत सारे लोगों के शिकार बनाया है और लोगों को अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ी। कोचिसाका ओना ऐसा किस लिए करती थी, इसके पीछे भी एक कहानी है। तो चलिए जानते हैं। यह कहानी शुरू होती है जापान के हियान पीरियड के दौरान, लगभग 1200 से 800 साल पहले की। जापान के छोटे से गांव में एक खूबसूरत औरत रहती थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। वह अपनी पति के साथ रहा करती थी, जो कि एक समुराई था। युद्ध के दौरान उसके पति को युद्ध में भाग लेने के लिए जाना पड़ा। जब वह कई दिनों बाद युद्ध से वापस आया तो उसने अपनी पत्नी को एक गैर मर्द की बाहों में आपत्तिजनक स्थिति में देखा। यह देखकर वह समुराई बहुत क्रोधित हो उठा और वह अपनी तलवार से एक ही वार से अपनी बीवी को बुरी तरह घायल कर दिया। उस तलवार के वार से उस औरत का मुंह बुरी तरह फट गया। अब कौन तुम्हें खूबसूरत कहेगा? इतना कहकर वह समुराई हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चला गया। समुराई के तलवार के वार से उस औरत का सुंदर चेहरा एक बेहद भद्दी और डरावनी स्माइल जैसा घाव बना दिया। जब उस औरत ने अपने चेहरे का यह हाल देखा, तब उसे यह महसूस हुआ, जिस खूबसूरती पर उसे नाज था, अब वह चेहरा बहुत डरावना दिखाई देता है, और वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने घर में रखी कैंची से जान ले ली और वो खूबसूरत औरत मर गई और लोगों को लगा कि यह कहानी खत्म हो गई है। लेकिन 800 साल बाद फिर से वह जाग गई और बन गई एक खौफनाक रहस्य, जिसे कहते हैं कोचिसाके ओना। आज भी जापान के कई लोगों का मानना है कि कोचिसाके ओना आज भी जापान की सुनसान गलियों में घूम रही है, अपने अगले शिकार की तलाश में। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? पसंद आया तो लाइक करें, शेयर भी करें, और ऐसे ही रहस्यमय वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।